को लेकर भारत सरकार क्या सोचती है। उमर अब्दुल्ला ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को सदन में खड़े होकर चैलेंज किया है। विश्व स्तर पर यह गूंज सुनाई देती है कि कश्मीर के मुद्दे पर भारत सरकार क्या कुछ सोचती है, लेकिन उसके बावजूद कश्मीर के मुख्यमंत्री जो है वो सदन में खड़े होकर चैलेंज कर रहे हैं। जिसे मैं चैलेंज कहूंगी, इसे मैं कोई बयान नहीं कहूंगी, इसे मैं चैलेंज कहूंगी। पीओके का जो हिस्सा है वो हमारा है, जान दे देंगे, वापस ले आएंगे। उमर अब्दुल्ला का विदेश मंत्री एस जयशंकर को चैलेंज, अगर आपको पाकिस्तान अगर आप ले आ सकते हैं तो लेकर आइए, दिखा दीजिए। शायद ये एक चैलेंज ही है और केंद्र सरकार की जो नीति है कश्मीर को लेकर या पीओके को लेकर वो हम सबके सामने है, स्पष्ट है, सब जानता है। और आज हम नहीं बल्कि विश्व जानता है कि पीओके और कश्मीर को लेकर भारत सरकार क्या सोचती है। लेकिन जब मुख्यमंत्री, कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सदन में खड़े होकर पूछते हैं कि भाई आपको रोका किसने है, ले आना है तो ले आइए ना, तो इन्हें पता चलना चाहिए कि रोका तो किसी ने नहीं है, बस समय और सही मौके का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों, कश्मीर के मुद्दे पर राजनीति गर्म हो चुकी है। क्यों हो चुकी है वो भी समझने की कोशिश कीजिएगा। कश्मीर का एक हिस्सा है जो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है और उसी एक हिस्से के वजह से बार बार राजनीति होती रहती है। बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि आखिर जो पीओके है वो भारत में कब शामिल होगा। इसके बाद उमर अब्दुल्ला ने एस जयशंकर को दिया चैलेंज, अगर आप ले आ सकते हैं तो ले आइए ना, रोका किसने है पीओके को लाने के लिए। दोस्तों, उमर अब्दुल्ला ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को सदन में खड़े होकर चैलेंज किया है। क्यों किया है, किस विषय पर किया है, समझने की कोशिश करते हैं। ये है कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, इनको आप देख पा रहे होंगे, और ये सदन में खड़े होकर विदेश मंत्री एस जयशंकर को कहते हैं कि आपको रोका किसने है, आप ले आ सकते हैं तो ले आइए ना। इन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि भाई कारगिल का जो समय था उस समय हमारे पास मौका था, कश्मीर पर पाकिस्तान ने हमला किया हुआ था तो फिर ले आना चाहिए था ना, चलिए उस वक्त नहीं ले आया, लेकिन आज आपको किसने रोका है, ये पूछते हैं उमर अब्दुल्ला। दरअसल ये पूछा क्यों गया, ये बयान आया क्यों है, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि विदेश मंत्री एस जयशंकर दौरे पर गए थे लंदन और वहां पर पाकिस्तान के एक पत्रकार ने एस जयशंकर से पाकिस्तान के मसले पर कुछ सवाल पूछा। उसके जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि जो कश्मीर का मुद्दा है वो तब खत्म हो जाएगा जब पाकिस्तान ने जो कब्जा कर लिया है कश्मीर पर, जो हमारा हिस्सा है वो हमें वापस मिल जाएगा। और इसी की वजह से इस वक्त कश्मीर पर राजनीति गरमाई हुई है और इसी वजह से बार बार जो सवाल किए जा रहे हैं वो बार बार कश्मीर के मुद्दे पर किए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर समझना जरूरी है कि जब केंद्र सरकार की नीति कश्मीर को लेकर बेहद साफ है, स्पष्ट है, और इसके साथ ही हम बार बार देखते रहे हैं कि वो किस तरीके से अपना रुख जो है लोगों के सामने भी रखते रहे हैं, सदन में रखते रहे हैं, यहाँ तक कि विश्व स्तर पर यह गूंज सुनाई देती है कि कश्मीर के मुद्दे पर भारत सरकार क्या कुछ सोचती है। लेकिन उसके बावजूद कश्मीर के मुख्यमंत्री जो है वो सदन में खड़े होकर चैलेंज कर रहे हैं। इसे मैं चैलेंज कहूंगी, इसे मैं कोई बयान नहीं कहूंगी, इसे मैं चैलेंज कहूंगी। चैलेंज इसलिए कहूंगी क्योंकि ये कहते हैं कि पीओके लाने से कौन रोक रहा है, वापस ले सकते हैं तो लेना। अब ऐसे में जब ये बात बोली जा रही है तो कहीं ना कहीं बोला जा रहा है, चैलेंज किया जा रहा है कि आप नहीं ले आ सकते हैं। शायद ये बोला जा रहा हो, शायद ये संदेश दिया जा रहा हो, और इसीलिए यहाँ पर मैं आपको कुछ वो बात बतानी जरूरी समझती हूँ जो हमारा और आपका जानना जरूरी है। अच्छा, अब इनको लगता है कि वापस नहीं ले आ सकते हैं, तो जरा मैं आपको सबसे पहले तो विदेश मंत्री एस जयशंकर की मैं वो बात बताऊंगी जब ये कहते हैं, भाई लंदन दौरे पर कहते हैं कि भाई वो जो हिस्सा है ना उसी का सारा मसला है, जब वो भारत को वापस मिल जाएगा तो मसला खत्म हो जाएगा। तो पहले तो आपने विदेश मंत्री एस जयशंकर का रुख जान लिया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये कहते रहे हैं, बार बार ये स्पष्ट करते रहे हैं कि पीओके को लेकर वो क्या सोचते हैं, कश्मीर मुद्दे पर वो क्या सोचते हैं, और इसके साथ ही बार बार ये कहते रहे हैं, चाहे 370 का मुद्दा हुआ, हमने देखा है कि कितनी स्पष्ट नीति है कश्मीर के मामले में, कितने ज्यादा संवेदनशील है, ये बार बार हम देखते रहे हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। कश्मीर को लेकर उनकी जो नीतियां हैं वो काफी स्पष्ट हैं। ऐसे में भी अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो उसे समझना चाहिए जब वो अमित शाह खड़े होकर सदन में खड़े होकर कहते हैं, भाई आपने समझ क्या रखा है,
पीओके का जो हिस्सा है वो हमारा है, जान दे देंगे, वापस ले आएंगे। तो जब जान देने की बात कर रहे होते हैं तो बता रहे होते हैं कि वो जो हिस्सा है वो हम लेकर रहेंगे, आज नहीं तो कल लेकर रहेंगे, लेकिन लेकर रहेंगे। और ये जो नीति है, ये जो रुख है, ये जो कश्मीर को लेकर इनका प्यार है, इसे लगाव कह सकते हैं, वो हम बार बार अलग अलग मंचों पर देखते रहे हैं। ये है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये क्या कहते हैं, ये भी कहते हैं कि कश्मीर का जो पीओके हिस्सा है वो हमारा है, हम लेकर रहेंगे। ऐसे में जब सब मंत्री एक साथ एक सुर में बोल रहे हो, इससे पहले हमने देखा था कि सदन में जब पूछा गया था कश्मीर और आतंकवाद के मुद्दे पर, भारत पर सवाल किए गए थे, तो भी हमारे भारतीय डिप्लोमेट ने कितना करारा जवाब दिया था। कहा था कि कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। ऐसे में मुझे लगता है कि क्लियर हो जाना चाहिए कि जो पीओके का, चाहे वो मुजफ्फराबाद इलाका हो, चाहे वो नीलम घाटी इलाका हो, किसी दिन भारत में वो शामिल हो जाएंगे, इस तरीके की खबरें आ जाए तो कोई बहुत अचंभे वाली बात नहीं होगी, बहुत हैरानी वाली बात नहीं होगी। और उस दिन शायद ये जो उमर अब्दुल्ला जी है, ये शायद उस दिन खड़े होकर सदन में तालियां बजाएंगे कि वाह क्या काम करके दिखाया है। आज फिलहाल सदन में खड़े होकर ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे पास वो हिस्सा क्यों नहीं है। शायद ये सवाल पूछना चाहते होंगे, ये पूछ रहे हैं कि भाई आपको रोका किसने है। दरअसल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है ना कि इस मामले में कोई रोक ही नहीं सकता भारत सरकार को। भाई लोगों ने रोका ना, लोगों ने कोशिश की ना, 370 जब हटाया जा रहा था तो लोगों ने कोशिश की कि ये ना हो, ये फैसला ना लिया जाए। बार बार केंद्र सरकार को अलग अलग तरीके से कोशिश कर रहे थे कि भाई ये फैसला ना लिया जाए, ना लिया जाए, लेकिन उसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री ने कर दिखाया, बता दिया कि भाई हमें जो करना है वो करके रहेंगे। और स्पेशली अगर वो कश्मीर का मुद्दा है तब तो हम बेहद सहजता के साथ इसको करके दिखाएंगे। और इसके साथ ही दरअसल ये जो पूरा मैंने आपको बताई जो राजनीति है वो इसलिए गरमाई हुई है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि एस जयशंकर जो है वो दौरे पर गए हुए थे। उस दौरान एक सवाल का जवाब दिया इन्होंने जिसमें कश्मीर के मुद्दे पर बात हुई। लेकिन दोस्तों वहां पर जब हमने देखा कि जो वो वीडियो वायरल हो रही है, वहां पर जब पत्रकारी पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं वो इनसे सवाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई हम आपको नर्वस करना चाहते हैं। नर्वस क्या करना चाहते हैं, उन्हें एक सवाल पूछने में 4 टेक लगे। जी हाँ, 4 टेक लगे और वो हमारे विदेश मंत्री को चले थे नर्वस करने। ये खबर भी हमने आपको दिखाई होगी, हमारे चैनल ने आपको दिखाई होगी और देखी होगी, आपने सुनी होगी। अब सुनिए, अब जब वो 4 टेक में इनसे सवाल करते हैं कश्मीर के मुद्दे पर, उनको लगा कि हमारे विदेश मंत्री चुप हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि भाई वो जो हिस्सा है ना, जब हम वापस ले लेंगे तो सारा मसला ही खत्म हो जाएगा, सारा जो वो है वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में जो हमारी नीतियां हैं वो स्पष्ट हैं। भारत जो है वो कश्मीर को लेकर इस वक्त किस तरीके से सोचता है ये भी स्पष्ट है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के लोग इसे मानते हैं, बल्कि विश्व स्तर के लोग इसे मानते हैं, जानते हैं और कश्मीर के मुद्दे पर भारत का रुख पहचानते हैं। दोस्तों इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या आपसे मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि जो उमर अब्दुल्ला हैं जब ये सदन में खड़े होकर कहते हैं कि आपको रोका किसने है, तो क्या ये चैलेंज देना चाहते हैं एस जयशंकर को? कमेंट सेक्शन में ये भी लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DNB इंडिया।